पेड़ पौधे में श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ये पुराण कोई साधारण नहीं। ये योनि कैसी है? ना जाने कि देखिए भैया, जितने लोग टीवी के सामने बैठो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि गन्ने की भी तो योनि हुई ना, निकलते चले जाते। फिर ये योनि कैसी? आपने दुर्वा की कही, आपने तुलसी की कही, आपने बड़ की कही, आपने पीपल की कही, सब कुछ। तो ये जो गन्ना है जिसको लोग जूस निकाल कर पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, इसकी योनि क्या? परमात्मा को पाने का भी वर्णन मिलेगा, वो बिलकता है। भविष्य पुराण में स्मरण करिएगा थोड़ा सा, जहां नरकों का कथन लिखा है, परमात्मा में आपको मिल जाएगा प्राप्त। ये जो गन्ना है ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन सी योनि है? तो कहा जो व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को शरणागति क्यों नहीं मिलती? साधारण व्यक्ति को आप कई लोग होते हैं, भैया हमको जरा 1000 रुपए की जरूरत है, दोगे क्या? दोस्त है और कभी बहुत प्रेमी, बहुत स्नेही, जरा 50,000 दोगे क्या? हमको जरूरत है। जरा 15,000 दोगे क्या? हमको जरूरत है। बस मैं लौटा दूंगा। और प्रेम में रिश्तेदारी बनाकर, नातेदारी बनाकर, कुटुंब बनाकर, अपना प्रेमी बनाकर, अपने स्नेही बनाकर, अपने सगे बनकर, अपने प्रेम की वाणी में जोड़कर, इतने मीठे मीठे बोलकर उससे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लिया, चुरा लिया, ले लिया। अब लेकर रख तो लिया पर दे नहीं पा रहे हो। बस वही व्यक्ति की योनि जो 20 लाख योनि वृक्ष की है, उसमें गन्ने की योनि उसी की बनती है। जैसे तूने मीठा बनकर उससे निचोड़ा था, अपने पास रख लिया, तू भी मीठा बनकर ऐसे ही निचोड़ा जाएगा। और गन्ने को इतना मीठा बना दिया कि वो गन्ने की रस वाले की दुकान पे गया, ने उसको वो मशीन में फिर दिया गया, ने सारा रस निचोड़ा गया, सारा रस निचोड़ लिया। अभी भी नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि इसने उसको नहीं छोड़ा था, तो इसको डबल से पलटाया। तुम देखना गन्ने का रस निकल गया, इसके डबल से पलटाया, फिर दिया मशीन के अंदर और फिर दिया, फिर रस निचोड़ा। तो की बात, तो जितने लोग गन्ने का गिलास ले लेके खड़े थे, तो आप सोच रहे थे इसमें बचा ही नहीं कुछ, पर गन्ने के रस वाले का संबंध, इन्हें फिर पलटा, पूर्व में दिया धर के और फिर रस निकाला। अब की बार तो जितने लोग खड़े थे, अब इसमें तो रस ही नहीं बचा रहा, पूरा की पूरा ही निकाल दिया। परंतु गन्ना का रस वाला, उसमें 2-4 मरोड़ा। और अब की बार इसमें और मिर्ची लगे, क्योंकि इसने उसका धन खाया था, इसलिए बीच में नींबू फंसा दिया। ले बीच में नींबू फंसाया और फिर दिया मशीन के अंदर, फिर रस निकला। अभी भी रह गया तो क्या भी रुक जा, पुदीना और डालो, और फिर इसने निचोड़ा, फिर दमदारी से फिर उसको चोरबत्ती करी और फिर उसमें पुदीना। हमने पूर्व के कर्म जो करे हुए हैं, जिसमें हमने कुछ गलत करा होगा, जिसमें हमने झूठ बोला होगा, प्रपंच करा होगा, छल करा होगा, बेईमानी आदि करी होगी, वो सब धीरे धीरे छिड़का फिर उठा के उसने ठेले के, जितने सुन रहे हो आस्था पे बोलो, मत बुरे कर्म कर नीचे डाल दिया, वरना पछताएगा भगवान की आँखों। अब उन्हें इतना रस नहीं बचा कि मक्खी भी कुछ नहीं पाएगा, इतना ही नहीं बचा, तो बच नहीं। भी मक्खी ने सोचा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज्ञानी मत कर नादानी। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को अगर हम परमात्मा को समर्पित कर करें, तो हमें बाद में आकर फिर नहीं भोगना। रेते पान चुराए याद कर लीजिए, जिसमें कहा गन्ने का रस कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत दिन तक गन्ने का रस पीने गए, बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, गन्ने का रस पीने गए, मेरी दुकान चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, गन्ने का रस वहाँ क्यों पिया? काम करिए कि जिसने खाया था उसी एरिया का था। दवाई वगैरह मुझे लिख दो, ये बॉटल भी मैं घर चढ़वा लूंगा, ये इंजेक्शन भी मैं घर लगवा लूंगा, हिसाब बराबर करना घर में ले लूंगा, जांच तुम्हारा खाया लूंगा। अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, और जिसका खाया था तो अब मुझे आप थोड़ी सी दवाई लिख दो, आप अभी भी नीचे फालतू नहीं पड़ा, चले जाता हूँ। और अब मैं वहाँ पर जिसका खाया उसने चींटी बनकर नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ी, 8 दिन तक 7 दिन तक मक्खी बनकर नहीं छोड़ा, चींटा बनकर नहीं छोड़ा, उसने सब तरह से निचोड़ लिया। अब तो वो गन्ने का छिलका भी कह रहा, भगवान अगली बार किसी का आपको जो लिखना है सबका देख के आऊंगा, नहीं तो फिर निचोड़ा जाऊंगा, ऐसा लिखकर दे दीजिए, मैं उसको घर पर चढ़वा लूंगा।
डॉक्टर ने कहा हम छोड़ तो देंगे, हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देंगे आपको। मान लो किसी का ले भी लिया हॉस्पिटल से, हाथ जोड़कर कहना साहब, आपको शंकर से कहना, शंभो से कहना, मेरे ओ घड़ी मेरे विश्वनाथ मेरे शंभो से कहना, मरना मारना है, मेरे को मरना है, प्राण छूटना है, संसार में जो आया है वो मरेगा। पर निवेदन इतना है, एकदम जाकर मैं किसी का चुकाना नहीं बेटा, तब तक उठाना मत नाथ, मेरे को गन्ना नहीं बनना। इतनी बीमारी के बाद एकदम बाजार मत घूमना हो। हाँ, आप तो बस दवाई लिख दो, बोतल लिख दो, इंजेक्शन लिख दो, मैं ले लूँगा। और वो लेकर आ गया, दवाई भी ले रहा है, बोतल भी चढ़वा रहा है, इंजेक्शन भी ले रहा है। ये पूर्व में कथा में हम कह चुके, आज स्मरण आया है इसलिए वापिस उसको, हमारे कर्म का भोग हमको भोग। अब घर पर आकर अपने दवाई गोली ली, इंजेक्शन लगवाया, बोतल चढ़वाई, दूसरा नहीं ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ठीक, कोई दूसरा नहीं, पत्नी नहीं भोगेगी, बच्चे नहीं भोगेंगे। हम जो कर्म कर कर जाते हैं और ऊपर जाकर नरक के किसी पेड़ पर जाकर पड़ जाते हैं, इसमें नरकों का भोग हम भोग रहे होते हैं। इतना नरक भोग लिया होता है, इतना नरक भोग लिया होता है कि अब ये जीवात्मा तड़पती है। और जब जीव आत्मा गरुड़ पुराण में लिखा है इतनी तड़पती है, तो ये परमात्मा साधु जो है कि अब मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब वापिस जन्म दे दो, मुझे मृत्यु लोक में भेज दो, बाकी की गोली दवाई मैं नीचे खा लूं। जो सत्य के तपस्वी के भाव का आनंद ले रहे, बाकी का दुख मैं नीचे जाकर झेल लूंगा, बाकी का कष्ट मैं भूमि पर जाकर झेल लूंगा। आप मुझे बस अब यहाँ से छोड़ दो, अब मुझे इस नरक के जंजाल से बाहर निकाल दो। जो सतगुरु होता है वो होता ही अलमस्त, उसको किसी से मतलब नहीं होता साहब, वो अपनी जिंदगी मस्त जीता। इसलिए गुरुजन कहते हैं भगवान के इस नरक से मुझे जब आप स्वादन के बिना कोई सुख नहीं, इस नरक से आप मुझे जब छोड़ देंगे, मैं मृत्यु लोक में जाकर जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, थोड़ी बहुत दवाई, थोड़ी बहुत बोतल, थोड़े बहुत इंजेक्शन लेते रहूंगा। दुनिया का मृत्यु लोक में कई लोग कहते हैं महाराज ये तो बताओ कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म किया जो आज आकर हम भोगना है। ये भोग क्यों रहे? क्योंकि ऊपर नहीं भोग पाए पूरा, तो नीचे आकर भोगना पड़ रहा है। वहां से हाथ पैर जोड़ के तुम छुट्टी करा के लिया सच्चा, क्या मैं अब हॉस्पिटल में नहीं रहना भाई, छुट्टी करो, हम तो नीचे जाके बोतल चढ़वा लेंगे, हम तो नीचे भोलेनाथ नीचे जाके ट्रीटमेंट सब करवा लेंगे। आप हमें छोड़ो, भगवान ने भी कह दिया जैसे हॉस्पिटल छुट्टी करा कर ले आते हो, ठीक नहीं हुए तो भी छुट्टी करा कर लिया, उस नरक से भी जीव त्राही त्राही करता है, बहुत रोता है, बिलखता है, चरणों में पड़ जाता है, विनती करता है कि मुझे इस जंजाल से मुक्त कर दो, और भगवान उसको मुक्त कर कर भेज भी देता है। तो भगवान कहता है दवाई तो लेना पड़ेगी ना, तो कि नीचे जाकर ले लूंगा। तो ये जो हमें दुख मिलता है, ये तकलीफ आती है, जो कष्ट मिल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो तकलीफें आती हैं, ये हमारा पूर्व का कर्म का। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश बार बार आपको कथा में कहना हो, आपकी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बहू भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके पोता पोती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बेटी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपका जमाई भी भोगेगा, आपकी कमाई का भोग आपके नाती पंती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपके भाई बंधु कुटुंब वाले भी भोगेंगे। पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही भोगना। जैसा कर्म करोगे उसका तुम्हें भोगना। जो तुमने बुरा छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, जो कुछ भी करा तुमने करा, तो भोगना भोग सब भोगेंगे, पर कर्म का भोग नहीं। पर मन नहीं डर, तो अकेले भोगना है मेरा, कोई रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, कभी कभी रहे ध्यान कर्म तुम्हारे परमात्मा का भजन कराकर पल पल छीन छीन यही जो आनंद की अनुभूति है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे। हम अगर भोग रहे हैं थोड़ा सा कर्म अगर हमको मिला है, कोई राशि ठाट मिला है ना, तो भी समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हुई हो। कुछ खाने को अच्छी गुलाब जामुन रसगुल्ला इमारती जलेबी मिल रही है तो भगवान को धन्यवाद देते रहना हो कि ये भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं।
मनुष्य से तो जोरदार पक्षी होता है साहब। जितनी बार दाना चुगता है उतनी बार भगवान को नमन करता है। मुंडी झुकाएगा, दाना जब चुगेगा, चुगता जब है जब मुंडी उस सरकार के आगे झुका देता है, हर बोले उस परमात्मा के। मनुष्य से अच्छा तो पक्षी है जो जब जब दाना चुगता है, चुगने से पहले अपनी मुंडी को झुकाता है कि परमात्मा तुझे धन्यवाद है जो मुझे खाने के लिए एक दाना को दिया है। एक दाना मुझे दिया। वो पक्षी बार बार जितनी बार दाना उठाता है उतनी बार मुंडी झुकाता है, अपनी गर्दन को, अपने मुख को, अपने शीश को झुका देता है। उस दाने को उठाने के लिए नहीं झुकाता, वो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए झुकाता है कि तेरी कृपा से मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। अब ये तो पक्षी हुआ कि जब जब खाता है तब तब वो अपनी चोंच को, अपनी मुंडी को, अपने गले को, अपने शीश को बार बार झुका रहा है, परमात्मा को बार बार धन्यवाद दे रहा है। वो परमात्मा के आगे मस्तक को बार बार झुका रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है कि तेरे बल पर मुझे एक दाना खाने को मिला, तेरे बल पर मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। जितनी बार पक्षी शीश झुकाता है उतनी बार मेरे बाबा विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे ओघड़ी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी को बार बार धन्यवाद देता है। और एक इंसान दिन भर खाता है पर धन्यवाद देने का टाइम दो समय पूरा कर देते हैं, मतलब भगवान को भी काम के रूप में यूज करते। चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, केवल मंदिर जाने पर परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। पर मोती पड़ पड़ जगमुआ पंडित मेरा हो, पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिले जिभाए सच्चा। बढ़ाई अक्षर दूसरा नहीं, बढ़ाई तुम्हारे चरणों में, किसी भूखे के भोजन में, किसी प्यासे के पानी, भोलेनाथ किसी तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे। मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते, धूपबत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं जला सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते। भले मत चाहो, मेरा शंकर कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि तूने ये नहीं करा। कभी नहीं करा। 94 तरह के नरकों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत जितने नरक कहे गए हैं उसमें कोई नरक ऐसा नहीं